सो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, जो कि मेरे सीयूईटी लास्ट पेपर का, जो कि 3 जून को था। तो उसकी बात करेंगे हम कि लाइक मॉक्स ने मेरी कितनी हेल्प करी एंड पीवाईक्यूज़ ने मेरी कितनी हेल्प करी। तो ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक सेकेंड रुको, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो फिर बात करेंगे कि मतलब स्टार्ट करते हैं, लाइक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ना मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 3 जून को, आज तो 5 जून हो गया है। तो मैं कुछ रीज़न्स की वजह से मतलब उस दिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई एंड अपलोड कर पाई। एंड कल भी मैं किधर बाहर चली गई थी, तो फिर नहीं हो पाया। तो आज रिकॉर्ड करी हूँ इसलिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या हुआ था, जैसे ना मैं तो बहुत पहले ही चली गई थी ट्रैफ़िक वगैरह का सोच करके, लेकिन ट्रैफ़िक तो मिली नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा पहले ही पहुंच गई। तो फिर वही मैं 8 बजे एंटर कर गई थी एग्ज़ाम हॉल में, एंड फिर वहीं बैठी हुई थी मैं। तो 4 घंटे नॉन स्टॉप बैठी हूँ मैं, मतलब 3 घंटे तो एग्ज़ाम के, मतलब वो तो पेपर ही हुए, एंड 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा बैठी हुई थी, जो कि मतलब 9 बजे से पेपर स्टार्ट था ना, एंड 8:30 पे गेट क्लोजिंग थी, तो मैं 8 बजे एंटर कर गई थी। ये ऐसा इसलिए ना कि मतलब इतनी भीड़, एक तो मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। तो और ऊपर से बच्चे अलग, मतलब वो खुद तो पैनिक है, दूसरों को भी पैनिक कर रहे हैं, कॉपियाँ लेकर के सर पे मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या। इतना क्या भाई, घर पे पढ़ लिया करो ना यार। मतलब ठीक है, मतलब एंड में तुमको रिवीजन करनी होती है, ठीक है, समझ रही हूँ। तो अब मुझे नहीं पता यार, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मैं एंड में, बिल्कुल एंड में जा कर के, मैं सच में ऐसा अगर करने लगी ना, तो मैं जो मैंने पढ़ा है ना पहले का, वो सब मैं भूल जाऊँगी, सारी चीज़ें भूल जाऊँगी। मतलब जो एंड में पढ़ा है वो भी, एंड जो पहले पढ़ा है वो सब भूल जाऊँगी पैनिक में। तो मैं इसीलिए ये सब नहीं करती कि मैं मतलब जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है घर पे पढ़ लिया, हो गया, अब नहीं पढ़ना मुझे, उसके बाद नहीं पढ़ना। तो मैं पहले ऐसा करती थी, मतलब फिर मुझे समझ आया कि गलत है ये, मतलब मेरे लिए गलत है। अब तुम्हारे लिए ये चीज़ सही है तो ठीक है, करो, मुझे क्या, मतलब मेरे लिए गलत है तो मैं नहीं करती है ऐसा। तो फिर उन लोगों को देख के मुझे अपना मतलब थोड़ी सी एंजाइटी होने लगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, मतलब यहाँ तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, एंटर ही कर जाते हैं, एंड वहाँ बैठे रहेंगे आराम से। बैठना ही तो है, मतलब मैंने सोचा बैठना ही तो है, क्या हो जाएगा। तो मैं चली गई, 8 बजे ही चली गई। और उसके बाद से फिर वही मतलब बातें करी, जो मतलब बगल में थी मेरे, जस्ट बगल में, जो लेफ़्ट साइड में थी वो तो एब्सेंट थी, अब जो भी वहाँ पे था वो एब्सेंट था। एंड फिर जो मेरे राइट साइड में थी वो लड़की, वो मेरे ही एरिया की थी। तो इसलिए उससे थोड़ी सी मतलब ज़्यादा बातें हो गई, क्योंकि 1 घंटे मतलब मिल गए थे ना। तो 1 घंटे, और जैसे ना मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद से नहीं मतलब अप्रोच करती, खुद से पहले नहीं अप्रोच करती, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। तो मतलब अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है, मतलब अगर उसने कुछ बोला, उसने कुछ फर्स्ट अप्रोच किया, तब बातें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उस वक्त भी इंट्रोवर्ट ऐसी बनी रहूँगी, लेकिन समझ रहे हो ना मेरी बात, तुम इंट्रोवर्ट्स रिलेट कर सकते हैं इससे। तो बस वही हुआ, मतलब उसने पहले मेरे बैठते ही मतलब मेरा नाम पूछा, और फिर मतलब वो बताने लगी अपना कि मुझे तो बहुत लेट हो गया यार, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि किधर से आए हो, तो वही बताने लगी। फिर मैंने बोला अच्छा हाँ, मैं भी वहीं से हूँ यार। तो ऐसा करके फिर बातें होने लगी। फिर मतलब वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताने लगी कि जो कि उसी लैब में थे, बट वो उनसे मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि ये लोग खड़ा भी नहीं होने दे रहे थे। सच में मतलब हमारे सेंटर इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, पता नहीं किस बात की। मतलब तुम अभी पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी गेट क्लोजिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तुम लोग ऐसे ही मतलब बहुत पहले आके बैठ गए ना, तो अभी तो हम बाहर भी जा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बाहर तो जा ही सकते थे या खड़े हो सकते थे, बाहर जाना छोड़ो, खड़े भी नहीं होने दे रहे थे वो लोग। जैसे तुम, ऐसा माहौल था ना जैसे तुम थोड़ा सा भी खड़े हुए तुम्हारा सर काट देंगे, ऐसे टाइप का, मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस, बाप रे। तो बस वही मतलब वो बताने लगी कि मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, बट मैं उनसे मिल भी नहीं सकती, मैं हाई भी नहीं कर सकती उन्हें, क्योंकि मतलब ये सब कुछ बातें हुई। एंड फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो जैसा ना मतलब एडमिट कार्ड में मतलब बना हुआ था सीक्वेंस, लाइक पहले आपका जीएटी होगा, फिर केमिस्ट्री एंड देन इंग्लिश होगा। तो ऐसा नहीं हुआ पेपर हमारा, मतलब पहले मैंने केमिस्ट्री दी, फिर जीएटी एंड देन इंग्लिश दिया था मैंने। मतलब पेपर ऐसे ही आया था मेरे सामने, मतलब पहले जो आया मतलब ऐसे ही आया था, तो मैंने ऐसे ही किया, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं आया था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब नॉन स्टॉप ही देना है, तो कोई ब्रेक तो है नहीं उसमें बीच में, तो कोई पहले दो कोई बाद में दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। तो बस यही हुआ, पहले मैंने केमिस्ट्री दी, एंड केमिस्ट्री का तो मैं क्या ही बोलूँ तुमको, मतलब ठीक है, जितने भी मॉक्स मैंने लगाए ना, उससे मतलब ईजी ही लगा मुझे, सच में कह रही हूँ, उससे ईजी लगा। क्योंकि देखो 40 और 45% क्वेश्चन तो डिट्टो पीवाईक्यूज थे, मतलब तुरंत कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब बिल्कुल डिट्टो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऑप्शंस भी नहीं चेंज हुए एंड फिर फॉर्मेट भी नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल। तो यार तुरंत क्यों बोलने लग जाती हूँ, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो इसकी वजह से हो रहा है डिस्ट्रैक्शन, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो वही मतलब पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा
और 45% मैंने बताया ना। तो PYQs ऐसे आ गए थे, तुम मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी PYQs ने तो। एंड फिर क्या हुआ, हाँ मैं मॉक्स का बताने वाली थी। तो देखो मॉक्स मैंने जितने भी केमिस्ट्री के दिए, केमिस्ट्री के तो ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे ना मतलब जिसमें टाइम इशू हो रहा था लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स में, तो उसके मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मॉक्स दिए हैं, ठीक है, उसी के मैंने मॉक्स ज़्यादा दिए थे। तो केमिस्ट्री के तो ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे इसमें मतलब उतनी प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, तो इसीलिए। एंड वही हुआ पेपर में भी, मतलब पेपर तो मॉक्स से भी ईजी था। तो बस मतलब मुझे दिक्कत हुई थी, एक क्वेश्चन था बायोमॉलिक्यूल का, उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी। तो मतलब कन्फ्यूज़न मतलब पता नहीं कैसे हो गई मेरे, इतनी बार तो पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं लगा के तो आ गई, छोड़ा नहीं मैंने उसको, केमिस्ट्री मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो फिर मैंने घर पे आके चेक भी किया, तो वो सही था, मतलब सच में। मैं ना बायोमॉलिक्यूल्स अब एक रात पहले ही रिवाइज़ करके गई थी, एक और बार रिवाइज़ किया था मैंने उसको, लास्ट बार उसी को रिवाइज़ किया था, तो मुझे नहीं दिक्कत हुई, ठीक है। मतलब उसको कन्फ्यूज़न तो थी, बट मैंने सही करके आया था, तो वो उसी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने लास्ट नाइट रिवाइज़ कर लिया था उसको, ठीक है। तो यही हुआ। एंड देन फिर आया GAT में तुम्हें मतलब मैं क्या बताऊँ, जो है वही बताऊँगी ना, ठीक है। तो सुनो, GAT में मुझे डर लग रहा था उससे, करेंट अफेयर से। तो मतलब मुझे लग ही रहा था, देखो मैंने ना 2 मंथ का ना बिल्कुल वो किया है, डिटेल्ड में किया है करेंट अफेयर्स 2 मंथ के, वो भी एक चैनल है GK टुडे करके, वहाँ से किया है मैंने। बट मतलब मैंने 2 मंथ का किया, एंड फिर उसके बाद से मैंने हाईलाइटेड वाले करे हैं। वो मैंने एक टीचर से करा था, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ना उन्होंने बोला कि देखो COT जैसे पेपर में इतने डिटेल में करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत वो लोग बेसिक लेवल का ही पूछते हैं, तो आप इतने इतने कर लो एंड हो जाएगा। मतलब ये सब इतने डिटेल में SSC वगैरह UPSC वगैरह एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, तो आपको इतने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने भी सोचा यार मतलब सही ही कह रहे हैं कि मतलब अब COT जैसे पेपर में इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या हुआ, मतलब उसका उल्टा ही हो गया। एंड करेंट अफेयर थोड़े अपर लेवल के ही आ गए, मतलब मैं पढ़ के तो गई थी, हाईलाइटेड वाले पढ़े थे और 2 मंथ के तो डिटेल में पढ़े थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर उसकी वजह से मेरा मतलब 4 क्वेश्चन मैं मतलब छोड़ के आई हूँ, 4 क्वेश्चन, मतलब मैंने 46 ही अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। मतलब केवल करेंट अफेयर्स की वजह से नहीं, एक क्वेश्चन GK का भी था, मतलब केवल एक क्वेश्चन था, एंड उसके अलावा और सारे क्वेश्चन GK के बहुत ईजी आए थे। लाइक ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब केवल उसको छोड़ के वो मैंने पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा था मैंने GK, लेकिन जितना पढ़ा था उसमें वो नहीं आ रहा था, वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी। तो बस मतलब नहीं आ रहा था तो मैं छोड़ दिया, क्या करूँ फिर, जो मतलब गलत थोड़ी लगा के आ जाऊँगी कि 1 नंबर और काट लो। अब पता नहीं वो सही भी हो सकता है, क्योंकि मैंने गैस मारा था, तो हो सकता है सही हो। मतलब मैं गैस भी ऐसे नहीं करती हूँ कि चलो 1 2 3 4 3 सही लग रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है 3 सही है, ऐसा ऐसा गैस नहीं करती मैं। मतलब कुछ सोचती हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करती हूँ कुछ, मतलब कि हाँ इससे थोड़ा सा मैच हो रहा है, हाँ हल्का फुल्का इससे मैच हो रहा है, लेकिन ये तीनों अलग हैं, ये वाला थोड़ा सा अलग है, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं और ये थोड़ा सा अलग, ऐसे टाइप का कुछ, समझ रहे हो। तो ये सब मेरे दिमाग में आ जाता है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है मेरे में। तो फिर वही मतलब 46 करे थे मैंने, 44 कह रही हूँ, 46 करे थे, 4 छोड़ के आई थी, वो याद आ रहा बार। तो वही करंट अफेयर्स में दिक्कत हो गई मुझे। एंड फिर आया इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी मतलब काफ़ी अच्छा गया, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि फॉरेन वर्ड ज़्यादा नहीं आए थे, फॉरेन वर्ड भी ज़्यादा नहीं आए थे। एंड फिर क्या हुआ था, वो कैब भी मतलब जितनी पूछी थी ना 60% बोल लो, 60% मुझे आ रही थी, मतलब मैंने सुन रखा था, मुझे उसके मीनिंग आ रहे थे, ऐसे टाइप की वो कैब आई थी। मतलब इतना भी टफ लेवल का नहीं पूछा था उन्होंने, तो जो नहीं आ रहे थे मुझे उसमें मैंने वही गेस कर दिया। एंड मोस्टली रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। तो देखो इंग्लिश में तो मतलब वो कैब में तुम कितने भी कर लो, कितने भी मार्क्स लगा लो, तुमको वो कैब में दिक्कत आएगी ही, क्योंकि तुम पूरी दुनिया की वो कैब तो नहीं अब लर्न कर सकते ना, तुम्हें नहीं पता हो सकती, तो कुछ कुछ आएगा ऐसा कि मतलब ये तो सुना ही नहीं था, तो वहाँ पे तुम्हारा गेस वर्क काम आता है, समझ रहे हो। तो वही मैंने मॉक्स में भी यही किया था, एंड मैं सही मतलब रहती थी मोस्टली टाइम, तो बस वही किया है मैंने। एंड ओवरऑल बात करूँ तो पेपर बहुत अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा गया, मतलब सच में फिजिक्स एंड मैथ्स का भी अच्छा गया था। बट ये वाला तीनों जो है ना वो मतलब जितना मैंने सोचा था, केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब कुछ अलग ना पूछ दें, क्योंकि मतलब मैंने मॉक्स में भी देखा था, एक मॉक में था ना, मतलब एक नहीं 1 2 में देखा था मैंने, उसमें ना उन्होंने मतलब ऑर्गेनिक के पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस बता रखे थे, समझ रहे हो। तो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस थे उसमें, अब पता नहीं भी नहीं कहूँगी, मतलब पता था मुझे, बट थोड़ा सा अलग लेवल का था, अपर लेवल का। तो मैंने सोचा कि भाई मतलब थोड़ा ज़्यादा अपर लेवल का ना पूछ दें, लेकिन मॉक से तो बहुत ईजी पेपर आ गया था, तो ठीक है, मतलब अच्छा गया पेपर। एंड जिन लोगों के पेपर हो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके मतलब पेपर हो गए हैं या नहीं हुए हैं, एंड कैसे हुए हैं, सब मतलब बताना कमेंट्स में, ठीक है।
तो फिर अच्छा यार मतलब देखो अब हमारी जर्नी तो ख़त्म होती है सीयूईटी की, क्योंकि ये चैनल मैंने उसी टाइम स्टार्ट करा था जब मैंने प्रेप स्टार्ट करी थी सीयूईटी की। तो सीयूईटी की जर्नी हमारी ख़त्म होती है एंड मतलब थैंक यू गाइस, मतलब बाय हार्ट थैंक यू। तुमने कितना सपोर्ट करा है एंड कमेंट्स, तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स वगैरह, मतलब मैक्सिमम लोगों ने तो सपोर्ट ही करा है। एक दो मतलब वो तो हर जगह रहते हैं तो उनकी बात नहीं करते हैं, पर सच में थैंक यू यार तुम लोगों को, मतलब इस जर्नी में बने रहने के लिए मेरे साथ एंड मुझे मोटिवेट रखने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारी जर्नी ये वाली ख़त्म होती है एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब अब वीडियोज़ नहीं आएंगी या मतलब ऐसा करके, मतलब कुछ मैंने फिगर आउट नहीं करा है अभी कि मैं वीडियोज़ डालूँगी नहीं डालूँगी, अगर डालूँगी तो क्या मतलब क्या कंटेंट डालूँगी, समझ रहे हो। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।